हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं चैप्टर सेट का इक्वल सेट्स। देखेंगे इक्वल सेट क्या होते हैं। इसके बाद आएगा हमारा टॉपिक ऑर्डर ऑफ सेट। नेक्स्ट आएगा इक्विवेलेंट सेट। ठीक है जी, ये 3 टॉपिक आज हमारे हैं। इसके बेस पे जितने क्वेश्चन हैं वो आज हम करेंगे। देखिए इक्वल सेट क्या होता है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट इज इक्वल टू the every element of B or every element of B is equal to every element of A। बात को समझेंगे। अगर A का हर एक एलिमेंट B के इक्वल है और B का हर एक एलिमेंट A के इक्वल है तो वो क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल A मान लीजिए 1 2 3 है और B है 1 2 2 3 3। ओके जी, क्या ये इक्वल है? यस। आपको क्या देखना है, 1 2 3 आ रहा है कि नहीं? 1 2 3, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। जो नंबर है वही के वही रिपीट हो रहे हो। ओके, वो चल जाएगा। 2 मान लो एक बार इसमें है, इसमें 2 बार है, 10 बार भी होगा तो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 आ गया इसमें। ठीक है, इसमें 4 नहीं है, इसमें है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। अब ये इक्वल है। ओके जी, अगली बात ऑर्डर ऑफ सेट। टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट, वो उसका ऑर्डर होगा। जैसे इसका ऑर्डर कितना है, इसमें कितने एलिमेंट है? 3। इसमें कितने हैं? 3 और 2 5, 5 है। ओके जी, तो ये इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। बात क्लियर है? आगे चलते हैं इक्विवेलेंट सेट पे। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in A is equal to number of elements present in B। बात को समझेंगे। अगर A में जितने एलिमेंट्स हैं ओके उतने ही B में हैं तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट। यानी कि दोनों का ऑर्डर जब सेम होगा तो वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे। इक्वल कब कहलाते हैं? इक्वल तब कहलाते हैं जब जो नंबर है वो सेम होने चाहिए। अब इनका ऑर्डर इक्वल नहीं है तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये इक्वल है। मेरी बात समझ गए? तो इसके बेस पे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जितने क्वेश्चन हमारे आ रखे हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक कल हो गए थे। 4th क्वेश्चन पे आ जाएंगे। Which of the following set are null set and why? null set क्या होता था, याद करेंगे। null set होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, a equal to 0। क्या 0 एक null set है? नहीं। 0 अपने आप में एक एलिमेंट है तो ये null set नहीं है। नो। सेकेंड पार्ट x इक्वल टू x प्लस 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ से सोल्व करके क्या आएगा, 3 माइनस 3 x इक्वल टू 0। तो 0 बचा। 0 भी अपने आप में एक एलिमेंट है तो ये भी नल सेट नहीं है। तीसरे में आते हैं y स्क्वायर
-2 इक्वल टू 0, y क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट प्लस माइनस। ओके जी, तो दो एलिमेंट आ गए, तो नल सेट कैसे होगा? ठीक है, ये भी नो आएगा, नो, ये भी नो। ये थर्ड पार्ट हो गया आपका। फोर्थ पार्ट पे आ जाएंगे। y क्यूब 27 और y इक्वल टू 2। देखेंगे यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? यहां से y की वैल्यू आएगी 3 क्यूब, तो y की वैल्यू आ गई 3। ओके जी, और इधर से y क्या दे रखा है 2। अब इनके बीच में कोई कॉमन वैल्यू है? नहीं है, तो ये नल सेट है। यस, दिस इज अ नल सेट। बात समझ आ गई है? नेक्स्ट, x स्क्वायर इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3। यहां से क्या आएगा x की वैल्यू +-2। ओके, और इधर से क्या आ रहा है 3, तो 2 प्लस माइनस के और 3 कॉमन वैल्यू है कोई? नहीं है, तो ये भी एक नल सेट है। यस, बात क्लियर है? तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? 4th। नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाएंगे। स्टेट वेदर द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट। कल बताई थी आपको ये बात। फाइनाइट कौन से होते हैं? जिनको भी हम गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो फाइनाइट, और जिनको मेजर नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट। तो पहला पार्ट है 1 से लेके 1 2 3 अप टू 1000। क्या ये गिनने लायक है? मेजर कर सकते हैं? लास्ट क्या है जिसकी लिमिट लास्ट है? कुछ 1000 है, तो ये फाइनाइट है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है आपको खुद करना है। फिफ्थ के 4 पार्ट हैं, 4 के 4 आपको खुद करने हैं, इजीली हो जाएंगे। 6th पे आ जाएंगे। इन द फ्लोइंग स्टेट वेदर A और B और नॉट, A इक्वल टू B और नॉट, ये निकालना है। फर्स्ट पार्ट देखेंगे। A दे रखा है 4 8 12 16। B दे रखा है 8 4 16 8। देखो A इक्वल टू B कब होगा? अगर A का हर एक एलिमेंट B का एलिमेंट है, ठीक है, तो वो इक्वल होंगे। अब चेक करना है क्या इन दोनों के एलिमेंट सेम हैं? 4 है 4 है, यस। 8 है 8 है, 12 नहीं है जी। ओके, तो यहीं से पता लग गया A इज नॉट इक्वल टू B। बात क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। के सेकंड पे ए दे रखा है 2 4 6 8 10 और बी दे रखा है x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर
इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। बात को समझेंगे। देखिए a की वैल्यू तो फाइनल है 2 4 6 8 10। x की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए लेकिन पॉजिटिव होने चाहिए और इवन। तो क्या आएंगे 2 आएगा पॉजिटिव, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और इक्वल टू 10 है। तो क्या भी इक्वल है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो a इक्वल टू b। बात क्लियर है? मेरी बात समझ गए? नेक्स्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट a इक्वल टू x माइनस 5 इक्वल टू 0 और b दे रखा है x is a positive integral root of equation x square minus 2x minus 15 इक्वल टू 0। ठीक है जी। देखिए a को पहले सोल्व करो। a की वैल्यू कितनी आ गई 5 उधर जाएगा, x इक्वल टू 5। तो a में एक एलिमेंट है 5। b पे आ जाओ, फैक्टर सोल्व करो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 क्या आएगा 5 3 जा 15, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5। ओके जी। तो क्या आ गया x इक्वल टू 5 आएगा, x इक्वल टू माइनस 3। लेकिन उन्होंने क्या बोला है सिर्फ पॉजिटिव उठाना है। तो पॉजिटिव क्या रह गया d के अंदर आएगा सिर्फ पॉजिटिव 5। तो अब क्या ये इक्वल है? इसमें भी 5 आया था और इसमें भी 5, देयरफॉर a इक्वल टू b। मेरी बात समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। Which of the following set are equal set? A B C दे रखा है A B C। इसको मैं मान लेता हूँ A के इक्वल, B हो गया C A B A, C हो गया कैपिटल B A C B और D हो गया C A B C C। ओके जी। अब इनमें से इक्वल कौन कौन सा है? A में देखो A B C है, A है B है और ये नहीं है C भी है। ओके जी। तो A बराबर B तो है। अगला A B C अदर एलिमेंट भी नहीं है तो ये भी इसके इक्वल है। A B C चाहे रिपीट हो रहा है लेकिन है तो इसी के इक्वल। ठीक है, तो ये सभी आपस में इक्वल है। तो आप लिखोगे ऑल आर इक्वल सेट, ऑल आर इक्वल सेट। नेक्स्ट आ जाते हैं 7th के सेकंड पार्ट पे। मान लीजिए कैपिटल A गिवन है 1 2 3। नेक्स्ट B है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और C है 3 2 1। D है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है जी। इन सब से वैल्यू निकालनी है अपने को, फिर चेक करना है इक्वल है कि नहीं है।
देखिए जी, ए क्लियर है 1 to 3 है, सी क्लियर है 1 to 3 है। ओके, ए बराबर सी तो है। बी चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स इक्वल टू 1 1। तो b क्या आ गया? 1 1। ओके जी, अब d पे आ जाओ। d क्यूबिक है, क्यूबिक सोल्व करनी 9th में सिखाई जाती है, ठीक है? फिर भी सीख लो बेटा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखिए, क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान से समझो। इसमें कोई भी एक वैल्यू पुट करो ताकि रिजल्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए। आर्बिट्रेरी कुछ भी वैल्यू पुट करनी है, स्टार्टिंग 1 से करो। ओके, 1 पुट करके देखो क्या ये रिजल्ट 0 होता है? चेक करो, x की जगह 1 रखा, 1 की क्यूब 1 माइनस 6 इंटू 1 आ जाएगा प्लस 11 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 5 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है, x इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है। तो उसके बाद क्या करना है? 1 को इधर ले आओ, ये हो गया। अब डिवाइड कर दो, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। मैं इधर सोल्व करके दिखा रहा हूं। देखिए, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करना आप लोगों को आता होगा, 9th में भी आपने सीखा है, 10th में भी सीखा है। x क्यूब को खत्म करना है, सबसे बड़ी पावर को खत्म करना होता है। x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x क्यूब आ जाए? x स्क्वायर से कर दो। कर दिया जी। माइनस 1 को डायरेक्ट x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, माइनस x स्क्वायर आ गया। अब सब्ट्रैक्शन साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। नेक्स्ट माइनस 5x स्क्वायर को खत्म करना है, तो माइनस 5x से मल्टीप्लाई कर दो x को, माइनस 5x स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस 5x आ गया, सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल, प्लस 6x माइनस 6। अब 6x को खत्म करना है, प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1 को डायरेक्ट 6 से करेंगे, 6 आ जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल। तो अब क्या बना है? x स्क्वायर माइनस 5x, इसके फैक्टर बनाओ, क्या बनेंगे? माइनस 3 माइनस 2। ओके, मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, जमा या घटा करके 5 चाहिए। x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 2। ओके, और x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3। देखिए, अब ध्यान से समझो जो समझाने जा रहे हैं। एक वैल्यू आई थी 1, एक आई 2, एक आई 3, तो d की वैल्यू क्या होगी अब? 1 2 3। तो इक्वल कौन कौन से हुए? a इक्वल है c के और d के, b के इक्वल नहीं है। a बराबर c बराबर d। ओके जी, तो ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। आज इतना ही करते हैं बच्चे, थैंक यू सो मच।